ये तीन चीजें आपके पास आ जाएं तो दुनिया की हर चीज आपके कदमों में होगी। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। किसी शहर का एक राजा बड़ा ही धर्मात्मा था, पर उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा ने अपने दरबार में ये घोषणा की कि यदि भगवान मेरी प्रार्थना सुन ले तो मैं सारी प्रजा को पुरस्कार दूंगा। घोषणा करने के बाद राजा के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ। राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब तो प्रजा को प्रसन्न करने के लिए राजा ने एक योजना बनाई। सोचा कि जैसा मैंने वादा किया था कि पूरी प्रजा को पुरस्कार दूंगा, क्यों ना किसी खाली स्थान में एक बड़ा भारी बाजार लगवाया जाए और उसमें हर प्रकार के सामानों की दुकान लगवा दूं। प्रजा के लोगों को जो चीज पसंद आएगी वो ले जाएं, पर शर्त ये रहेगी कि वो कोई एक ही चीज ले जा सकता है। वो जिस वस्तु को छू लेगा वही वस्तु उसकी हो जाएगी। दोबारा वो किसी वस्तु को पाने का अधिकारी नहीं रहेगा। प्रिय बंधुओं, राजा की युक्ति बहुत काम की थी। सोचा कि प्रजा अपनी मनपसंद वस्तु लेकर बहुत प्रसन्न होगी, किसी का कोई सवाल जवाब भी नहीं रहेगा। मित्रों, अब तो राजा ने एक खाली मैदान में बड़ा भारी बाजार लगवाया। उसमें हर प्रकार की वस्तुओं से दुकानें सजवाई गई। खाने पीने की सारी वस्तुएं थी। तरह तरह के वस्त्र, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सब कुछ रखवा दिए। उसके बाद सारे नगर में घोषणा करवा दी कि आज के दिन इस बाजार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को यह छूट दी जाती है कि वो जिस वस्तु को एक बार छू लेगा वही चीज उसे उपहार में दे दी जाएगी। यह सुनकर सारा नगर बाजार की ओर चल दिया। सब लोग अपनी अपनी मनपसंद की चीजें खोजने लगे, क्योंकि बाजार के नियम के अनुसार एक व्यक्ति को एक ही दिन में एक ही बार एक ही वस्तु प्राप्त करने का अधिकार था। इसलिए प्रजा के लोग जल्दी जल्दी अपनी अपनी पसंद की चीजें छू छू कर अपने घर ले जाने लगे। सारे लोग बड़े प्रसन्न थे कि बिना पैसा चुकाए मनपसंद की वस्तुएं मिल रही हैं। कोई सोना उठाकर ले गया तो कोई हीरे मोती। राजा भी उसी बाजार में एक ऊंचे स्थान पर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। वहीं से प्रजा के लोगों की गतिविधियां देख रहा था। प्रिय बंधुओं, उसी बाजार में एक बुद्धिमान युवक आया। उसने सारे बाजार को घूमकर देखा। बाजार में एक से एक लुभावनी कीमती चीजें रखी हुई थी। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। बिना पैसे दिए ही इतना सब कुछ मिल रहा था। सब राजा की जय जयकार करते हुए जा रहे थे। उस बुद्धिमान युवक ने बड़ी गंभीरता से सोचा कि इन वस्तुओं को लेने से क्या लाभ होगा। एक बार हाथ लगाने से एक ही वस्तु मिलेगी और वो वस्तु मेरे कब तक काम आएगी। मैं कोई ऐसा काम क्यों ना करूं जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन सब चीजों के मालिक राजा को ही छू लूं। यदि मैंने राजा को छू लिया तो सारे पदार्थ और वस्तुएं स्वतः ही मेरी हो जाएंगी। यही सोचकर वो बुद्धिमान युवक सीधा राजा के पास गया। उसने राजा को आदर से प्रणाम किया और उनके चरण स्पर्श किए। राजा ने पूछा, क्या चाहते हो? युवक बोला, श्रीमान जी, बस अब और क्या चाहिए, आज मुझे सब कुछ मिल गया। युवक की बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने सोचा, ऐसा व्यक्ति वास्तव में प्रजा को सुखी रख सकता है। मेरा पुत्र अभी छोटा है, क्यों ना मैं इसे अपना पुत्र मान लूं। सारा राज्य इसे सौंपकर मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा और शेष जीवन भगवत चिंतन में लगा दूंगा। मित्रों, तभी राजा उस युवक से बोला, हे बुद्धिमान बालक, तुम्हें तो सब कुछ मिल गया, किंतु मुझे तुमसे कुछ चाहिए। वो युवक बोला, आज्ञा कीजिए महाराज, हम आपकी प्रजा हैं और प्रजा पर राजा का पूरा अधिकार होता है। राजा ने कहा, हे बुद्धिमान युवक, तुम्हारी चतुराई से हम बेहद प्रसन्न हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपना पुत्र बनाना चाहता हूं। तुम मेरे पुत्र बनकर मेरी प्रजा का पालन करो। तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को राजा के रूप में मेरी प्रजा को जरूरत है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, तुम युवक हो, तुम राजा बनकर प्रजा का पालन करो। मित्रों, बुद्धिमान युवक को राजा ने अपने राज्य का नया राजा घोषित कर दिया। सारी प्रजा राजा के इस निर्णय से हैरान थी कि प्रजा में से ही एक बुद्धिमान युवक को राजा ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। राजा ने सबको समझाया कि देखो, इस युवक को राजा बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है। ये युवक हमेशा अपने राज्य की वृद्धि करेगा, प्रजा की उन्नति के लिए काम करेगा, क्योंकि इसके पास एक राजा में पाए जाने वाले पांचों बल हैं। कहते हैं 5 प्रकार का बल मनुष्यों में सदैव रहना चाहिए।
पहला, बाहुबल। दूसरा, अच्छे मंत्री का मिलना या अच्छे सलाहकारों का मिलना। तीसरा बल, धन के लाभ को बुद्धिमान लोग तीसरा बल मानते हैं। चौथा बल, स्वाभाविक बल, जो पिता और पितामह से प्राप्त होता है। पांचवा बल, इन सब में श्रेष्ठ बुद्धि बल है। कहते हैं जिस मनुष्य को बुद्धि के बाण से मारा गया हो, उसका न कोई चिकित्सक इलाज कर सकता है, न कोई औषधि काम कर सकती है, न कोई हवन, न मंत्र, न कोई जड़ी बूटी उसे ठीक कर पाएगा। और बुद्धि बल से मनुष्य कठिन परिस्थिति में भी स्वयं को और परिवार को बाहर निकाल ले जाता है। दूसरा, इसको राजा बनाने का कारण है कि मेरे द्वारा लगवाई गई बाजार में कोई हीरे ले रहा था, कोई मोती, कोई सोने चांदी के आभूषणों को लेने में मगन था, पर इस युवक ने मुझे छूकर पूरे बाजार पर ही, पूरे राज्य पर ही अपना अधिकार कर लिया। जो व्यक्ति थोड़े से संतुष्ट हो जाता है, वो राजा बनने का बिल्कुल भी अधिकारी नहीं है। संतोषी राजा अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है और उसकी प्रजा भी दुखी रहती है। प्रिय बंधु, अब तो वो नौजवान राजा बनकर राजकाज चलाने लगा। एक दिन उसने सुना कि सिंगल देश में एक राजा की बहुत सुंदर कन्या है, जो बड़ी ही क्रूर स्वभाव की है। उसने अभी तक किसी पुरुष से अपना विवाह नहीं किया है। जो कोई पुरुष उससे विवाह करने जाता है, वो राजकुमारी उससे 3 सवाल पूछती है। यदि वो उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता है, तो वो उसे कैद करवा लेती है। अब तक उसने सैकड़ों राजकुमारों को अपने यहां कैद कर लिया है। बुद्धिमान युवक ने सोचा कि क्यों ना राजकुमारी के प्रश्नों के जवाब देकर उन राजकुमारों को उसकी कैद से मुक्त कराया जाए और उनसे मित्रता बढ़ाई जाए, जिससे हमारे देश की उन्नति भी होगी और सुरक्षा भी होगी। प्रिय बंधुओं, ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान युवक सिंगल देश के लिए चला गया। चलते चलते कई दिनों के बाद वो सिंगल देश में पहुंचा और राजकुमारी से प्रश्न पूछने के लिए कहा। राजकुमारी ने फिर एक युवक को आया देख सोचा, यह भी मुझसे विवाह की लालसा लेकर मेरे यहां कैद होने आया है। पहले तो राजकुमारी ने उसे वापस जाने के लिए कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो यहां से वापस चले जाओ, वरना मेरे यहां कैद में पड़कर जीवन भर सड़ते रहो। बुद्धिमान युवक ने कहा, हे दुष्ट नारी, मैं तेरे सवालों के जवाब देकर तेरा घमंड तोड़ने आया हूं और उन राजकुमारों को तेरी कैद से मुक्त कराने आया हूं, जिन्हें तूने वर्षों से अपने यहां कैद कर रखा है। राजकुमार का दृढ़ निश्चय देखकर उसने अपने सवाल पूछने शुरू कर दिए। कहने लगी, हे परदेसी, सुनो, मेरा पहला प्रश्न है, ऐसा सरोवर कौन सा है जिसके चारों ओर बाढ़ नहीं है? ऐसा पेड़ कौन सा है जिस पर कोई डाल नहीं है? ऐसा पक्षी कौन सा है जिसके पंख नहीं है? ऐसी मौत कौन सी है जिसमें आदमी मरता नहीं? बुद्धिमान कहने लगा, राजकुमारी, ये तो आपने बड़े ही सरल सवाल पूछ लिए, कुछ कठिन प्रश्न पूछो। पहले तो तुम अपने इस प्रश्न का उत्तर सुनो। बिना बाढ़ का तालाब है आंखें, जब आंखें रोती हैं तो पानी निकलकर बाहर चलने लगता है। बिना डाल का पेड़ है मौत, बिना पंख का पक्षी है आत्मा। नींद बिना मौत का काल है। नींद आने पर आदमी मरे हुए के समान होता है, पर मरता नहीं। जवाब सुनकर राजकुमारी बड़ी संतुष्ट हुई। राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न किया, हे नौजवान, सावधान होकर मेरा दूसरा प्रश्न सुनो। ऐसा काम क्या है जो तिरिया नहीं कर सकती? ऐसी चीज क्या है जो सागर में नहीं समाती? ऐसी चीज क्या है जो आग में नहीं जलती? ऐसी चीज क्या है जिसे काल नहीं खाता? राजकुमार ने हंसते हुए कहा, हे राजकुमारी, स्त्री बिना पुरुष के संतान को जन्म नहीं दे सकती। मनुष्य का यश सागर में नहीं समा सकता। मनुष्य द्वारा किए गए धर्म को अग्नि नहीं जला सकती। मनुष्य के नाम को काल नहीं खा सकता। 2 सवालों के ही जवाब सुनकर राजकुमारी बौखला गई। उसने जान लिया कि यह युवक तीसरे सवाल का भी जवाब दे देगा और मुझे ब्याह ले जाएगा। फिर भी उसने अपना तीसरा प्रश्न पूछा कि यह बताओ, ऐसा कौन है जो बचपन में 30 गज का, जवानी में 4 गज का और बुढ़ापे में 60 गज का हो जाता है?
बुद्धिमान युवक बोला, हे निष्ठुर नारी, ध्यान से सुनो। मनुष्य की परछाई सुबह सूर्य निकलने पर 30 गज की होती है, दोपहर के समय वो 4 गज की रह जाती है, सूर्यास्त के समय परछाई 60 गज की हो जाती है और सूर्यास्त के बाद अदृश्य हो जाती है। जवाब सुनकर राजकुमारी चुप हो गई। कहने लगी, आज आपने बिना युद्ध लड़े ही मुझे जीत लिया है। मैं आज से आपके चरणों की दासी हूं। प्रश्न पूछकर राजकुमारों को कैद में डालना तो एक बहाना था, मुझे ऐसा ही एक बुद्धिमान पुरुष को वर के रूप में पाना था, जो मेरे साथ साथ मेरे राज्य को भी संभाल सके। आज मुझे एक बुद्धिमान पति और एक अनुभवी राजा मिल गया है। पहले तो राजकुमार ने कैद में पड़े सभी शहजादों को आजाद किया और उन्हें अपना मित्र बनाया। उसके बाद राजकुमारी से विवाह किया और अपने नगर को लौट आया। अब तो वो 2-2 राज्यों का राजा बन गया। मित्रों, इसीलिए कहते हैं, जिस व्यक्ति में ये 3 गुण आ जाएं, वो पूरी पृथ्वी पर शासन कर सकता है। पहला, शूरवीरता। दूसरा, विद्यावान और अनुभव। तीसरा, राजा आदि की यथोचित सेवा करना, जो वाक्पटुता में निपुण हो। प्रिय बंधु, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी अगली चर्चा के साथ, नई वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।